Good morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 5th of July 2021 and today is Monday. Today we are going to start a new lesson and that is lesson number 6. Food. Food मतलब खाना, हमारा अन्न. समझ में आया? Okay? Do you like to eat food? Various types of food? क्या आपको अलग अलग प्रकार का खाना खाना पसंद है? Do you like vegetables? Yes or no? हाँ, तुम्हें सब्जियां पसंद है या नहीं? Do you like fruits? Which fruit do you like most? Which vegetable do you like most? कौन सी सब्जी सबसे अच्छी लगती है? कौन सा फल तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? Okay. So students, we are going to take information about the food. Which food items we have to eat and which food items which we don't have to eat. That is more important and we are gathering this information from this lesson. Okay students, now see, all humans need the food, है ना? सारे मानव जाति को किसकी जरूरत होती है? खाने की जरूरत होती है. वैसे ही हर एक एनिमल को भी क्या होती है? फूड की जरूरत होती है. लेकिन आज हम हमारे यानी ह्यूमन बॉडी के लिए जो फूड, जिस खाने की जरूरत होती है उसके बारे में आज जानेंगे. ओके, एंड वी गेट आवर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द ट्रीज. डू यू नो इट वेरी वेल? क्या आपको पता है हमारा खाना हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें प्लांट से और ट्रीज से मिलता है. समझ में आया? पेड़ पौधों से हमें हमारा खाना मिलता है. उसी से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती है ना? लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड द प्लांट्स. ओके, herbs also we are getting from the plants. Now see, various kinds of foods required to stay healthy. हमें हेल्दी रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए हर एक टाइप का खाना ही चाहिए, तभी हम हेल्दी यानी तंदुरुस्त रह सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नाउ. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये इस पाठ की जो उद्देश्य है, इस पाठ से हम क्या सीखेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ सी द फर्स्ट वन, नीड फॉर फूड फॉर ह्यूमन बॉडी. मतलब मानवीय शरीर के लिए खाने की जरूरत. ओके, मतलब हमारे लिए खाना कैसा फायदेमंद है, कैसे को हमें तंदुरुस्त रखता है, इसके बारे में हम जानेंगे. नेक्स्ट वन इज फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारा खाना, अलग अलग प्रकार का जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है. इसके बारे में भी हम जानेंगे. नेक्स्ट, वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स रिक्वायर्ड टू स्टे हेल्दी. हमें ये भी जानना है कि अलग अलग प्रकार के जो खाना होता है वो हमें तंदुरुस्त रखने में मदद करता है. और वो किस प्रकार मदद करता है? हमें उससे क्या मिलता है? विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं कि नहीं? तो ये भी हमें जानना है. नेक्स्ट वन इज डेवलप सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट फॉर फूड. यस, ये बात आप में होनी ही चाहिए. आपने आपके खाने का अनादर बिल्कुल भी नहीं करना है, उसका आदर ही करना है. कुछ बच्चों को आदत होती है, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे ये फल अच्छा नहीं लगता. सो इट इज नॉट गुड. All types of food we have to eat for staying healthy. Understand? हमें तंदुरुस्त रहने के लिए हर प्रकार का खाना ही चाहिए. खाने को नाम नहीं रखने चाहिए. Understand? एंड डेवलप सेंसिटिविटी. देखो, कुछ बच्चों को खाना नहीं मिलता है ना? और हमारे घर में बहुत खाना होता है, हम उसको वेस्ट करते हैं, जाया करते हैं. ये अच्छी बात नहीं है. तो ये सेंसिटिविटी मतलब आपको आपके खाने के लिए संवेदना आपके मन में निर्माण होनी चाहिए, है ना? क्यों हम खाना जाया करें? किसी को तो खाना भी नसीब नहीं होता है. सो यू अंडरस्टैंड दैट सेंसिटिविटी अबाउट द फूड. यू शुड रिस्पेक्ट द फूड. आपके खाने का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? Shall we start the lesson? Now see, one picture is given here.
कैन यू सी दिस पिक्चर? वन फैमिली इज ईटिंग टुगेदर. एक पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा है. इज इट अ फन? यस, ये फन है, मजा है. हाँ, बातें करते हुए हंसी मजाक में खाना दो निवाले और ज्यादा जाता है. इसलिए एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, ना कि टीवी के सामने बैठकर खाना चाहिए. क्या खा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कितना खा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है. यू अंडरस्टैंड? सो सिट विथ योर फैमिली फॉर द डिनर, फॉर एनी सफर. ओके, फॉर द लंच, फॉर द डिनर और फॉर द ब्रेकफास्ट ऑल्सो. हाँ, नाश्ते के लिए भी एक साथ बैठिए. दोनों खाने जो होते हैं दोपहर का और शाम का, रात का, तो वहाँ तब भी आप अकेले ना बैठकर साथ में ही बैठेंगे तो दो निवाले ज्यादा जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, फूड इज व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक. खाना क्या होता है? जो हम खाते हैं और पीते हैं. ओके, सी द डेफिनेशन ऑफ फूड. जो हम खाते हैं और पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हमारा खाना कहते हैं. फूड हेल्प अस टू ग्रो. खाना हमें बढ़ने में मदद करता है ना. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. इट गिव्स अस, वो हमें देता है. क्या देता है? एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति देता है. किस लिए? टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल नीड फूड टू लिव. मानव, जानवर और पेड़ पौधे, इनको भी जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है. मतलब खाना हर चीज को चाहिए होता है. हर चीज मतलब मानव, पंछी, जानवर, हाँ, और पेड़ पौधे, इन सबको खाने की जरूरत होती है. नाउ सी, आई लव टू ईट एट होम. मुझे घर में खाना पसंद है. मुझे घर में खाना पसंद है. कुछ लोग बार बार होटलिंग करते हैं. इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. होटल में जाके खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, मंचूरियन खाना, हाँ, तो फास्ट फूड, जिसका पानी पूरी खाना, ये जो फास्ट फूड है वो एक बार के लिए ठीक है, महीने में, है ना, या 2 हफ्ते में. लेकिन हर बार जाके मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे बाहर होटलिंग करनी है, इट इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्टे हेल्दी. है ना, समझ में आया? तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मुझे घर का खाना बहुत पसंद है. ओके, माई मदर सेज दैट द फूड वी ईट एट होम इज मोर हाइजीनिक एंड हेल्दी. मेरी माँ कहती है जो खाना घर में बनता है वो हाइजीनिक, साफ सुथरा होता है और हेल्दी और तंदुरुस्त, और वो कैसा होता है? तंदुरुस्त बनाने के लिए भी योग्य रहता है. समझ में आया? बाहर के लोग कैसे भी प्लेट्स यूज करते हैं, दूसरों ने उस पर खाना खाया हुआ होता है, उसी में वो सिर्फ पानी में धोते हैं, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वही हम प्लेट लेते हैं, उसी में ही खाते. सो इट इज अनहाइजीनिक. ओके, सो घर का खाना खाना चाहिए बिकॉज इट इज मोर हाइजीनिक एंड हेल्दी देन द फूड विच वी ईट आउटसाइड. ओके, नेक्स्ट, माई फैमिली सिट्स टूगेदर फॉर ईटिंग आवर मील्स. हमारा हर खाना, हाँ, हम पूरा परिवार मिलकर एक साथ खाते हैं. हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है. दैट बॉय इज टेलिंग यू. हाँ, नाउ द नेक्स्ट वन इज मेजर फूड आइटम्स. मतलब जो इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. अंडरस्टैंड? तो ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण खाना क्या है, महत्वपूर्ण खाने की चीजें कौन सी है, वो यहाँ पे दी गई है. आवर फूड कंसिस्ट ऑफ फूड आइटम्स लाइक राइस, चपाती, cereals, दाल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स. देखो कितने प्रकार का खाना हम खाते हैं. हमारे खाने में कौन सी खाने की चीजें होती है? राइस का मतलब चावल. चपाती यानी गेहूं की रोटी, है ना, या हम भाकरी भी खाते हैं, पता है ना आपको, ज्वारी की या बाजरे की. हाँ, सेरियल्स होते हैं. दालें होती है. सेरियल्स का मतलब गेहूं,
मतलब जो अनाज है ना वो, हाँ, गेहूं, ज्वारी, बाजरा, हाँ, ये दाल, अलग अलग प्रकार की दालें, तुअर की दाल, मूंग की दाल, है ना, ऐसे वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध के पदार्थ जिसमें चीज होता है, मक्खन होता है, छाछ होता है ना, एंड फ्रूट्स, और हर प्रकार के फ्रूट्स भी होते हैं। देखो इतने प्रकार के खाने हम खाते हैं। Some people eat only foods that we get from plants and milk products. कुछ लोग जो वो खाना खाते हैं जो सिर्फ कहाँ से, सिर्फ वो खाना खाते हैं जो पेड़ पौधों से और दूध से बने पदार्थों से मिलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? They are called vegetarians. उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी यानी जो सिर्फ पेड़ पौधों से मिला हुआ और दूध से बने हुए पदार्थों से बना हुआ खाना खाते हैं, उन्हें शाकाहारी लोग कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? मतलब वो मांस मछली नहीं खाते हैं, वो सिर्फ पौधों से और दूध से बना हुआ ही खाना खाते हैं। ओके, नेक्स्ट, सम पीपल आल्सो ईट चिकन, फिश, मीट्स एंड एग्स. दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. कुछ लोग जो चिकन खाते हैं, मुर्गी का मांस, फिश, मछली, मीट्स, अलग अलग प्रकार के मांस, एंड एग्स और अंडे, ये सब जो खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी लोग कहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाने वाले हैं, ये चिकन का, फिश का, मीट का और एग्स का मांस, मीट, सारे मीट खाते हैं और अंडे भी खाते हैं, तो उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। सी द थाली इज गिवन. ओके, दिस थाली इज फॉर वेजिटेरियन एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स which some people take, that is non-vegetarian थाली. ओके, मतलब वेजिटेरियन थाली में क्या क्या है? राइस है, दाल है, सब्जियां हैं, नींबू है, फल है, हाँ, टोमेटो दिख रहा है, गुलाब जाम है, और क्या है यहाँ पे? रोटी दी गई है। और यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन में मछलियाँ दी गई है, मांस और क्या दिया? चिकन दिया गया है, और एग्स के टुकड़े भी दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द मेजर फूड आइटम्स वी हैव टू ईट टू स्टे हेल्दी. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड सब टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार. पहला जो हमने देखा वो था मेजर फूड आइटम्स, महत्वपूर्ण खाने की चीजें, और दूसरा है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार. संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार. See now, a balanced diet is a combination of food items which gives us all the important nutrients needed by our body to stay fit and healthy. Now see, a balanced diet, एक संतुलित आहार, is a combination of food items. ये अन्न पदार्थों का एक मिश्रण होता है. Which gives us, जो हमें देता है क्या? All the important nutrients, सभी प्रकार के पोषण तत्व, needed by our body, जो हमारा शरीर मांग करता है, to stay fit and healthy, हमें तंदुरुस्त, ताजा और तंदुरुस्त रखने के लिए मदद करता है. उसे कहते हैं संतुलित आहार. वो संतुलित आहार जो खानों का मिश्रण होता है और जो हमारे बॉडी को, जो हमारी बॉडी की मांग होती है, मुझे ये खाना है, मुझे ये विटामिन चाहिए, मुझे ये विटामिन चाहिए, तो ये जो संतुलित आहार होता है इन सब का, सारे पदार्थों का मिश्रण होता है हमें तंदुरुस्त रखने के लिए. ओके, सम फूड्स help us to grow, some give us energy and others keep us fit. Some foods help us to grow. कुछ खाना जो होता है वो
हमें बढ़ने के लिए मदद करता है, सम गिव्स अस एनर्जी, कुछ हमें शक्ति प्रदान करता है, एंड अदर्स कीप अस फिट, और दूसरों को क्या करता है, तंदुरुस्त रखने में मदद करता है, एंड अदर्स कीप्स अस फिट, और कुछ खाना ऐसा होता है जो हमें तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। सम फूड्स हेल्प अस टू ग्रो, सम गिव अस एनर्जी एंड अदर्स कीप अस फिट, मतलब अलग अलग प्रकार का खाना हमें अलग अलग प्रकार देता है, जैसे कि कुछ हमें बढ़ने में मदद करता है, कुछ हमें शक्ति देता है, तो कुछ हमें तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फूड्स दैट कीप अस हेल्दी, खाना जो हमें तंदुरुस्त रखता है। अभी वो कौन सा खाना है? सी हियर द पिक्चर इज गिवन देयर, लॉट्स ऑफ fruits are given there, okay, and vegetables also given there. See, when you will get the book na, you can see all the pictures, हाँ बेटा। Next, vegetables and fruits keep us healthy and fit. Vegetables and fruits, सब्जियां मतलब सारी सब्जियां, हाँ, and fruits मतलब सारे fruits, जो हम खाते हैं, सारी सब्जियां, सारी जो फ्रूट्स होते हैं, ये हमें क्या करते हैं? तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं, हमें तंदुरुस्त रखते हैं। इफ वी टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी डू नॉट फॉल सिक, अगर हम सब्जियां खाएंगे, सारी सब्जियां खाएंगे और फ्रूट्स यानी फल खाएंगे, तो हम हमेशा तंदुरुस्ती रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मतलब सब्जियां और फल खाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो, नाउ हियर सी, बादाम, कैश्यू, है ना, चीज, कर्ड एंड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स आर गिवन हियर, है ना, एंड एग्स आर ऑल्सो गिवन देयर इन दैट पिक्चर, हाँ, मीन्स दीज फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो, बढ़ने में हमें मदद करता है। मम्मी को रोज बोलती है ना आपको, चलो बेटा दूध पी लो, है ना, ऐसे। मिल्क, एग्स, चीज, नट्स एंड मीट्स हेल्प अस टू ग्रो, दूध, अंडे, चीज, हाँ, बादाम, काजू, नट्स मतलब बादाम, काजू, हाँ, उसमें सारे नट्स आते हैं, बादाम, काजू, सब जो सूखा मेवा जो होता है वो खाना चाहिए। और मीट्स मतलब मांस, ये क्या करता है? हमें बढ़ने में मदद करता है। दे मेक अवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग, वो हमारे हड्डियों को और हमारे स्नायुओं को मजबूत करता है। समझ में आया? इसलिए रोज दूध पीना ही चाहिए। यू अंडरस्टैंड? चीज, दूध से बने सारे पदार्थ भी खाओ। ओके, आगे देखिए, फूड्स दैट गिव अस एनर्जी, खाना जो हमें शक्ति प्रदान करता है। नाउ सी हियर, वन थाली ऑफ फूड इज गिवन, देन नेक्स्ट वन इज बटर एंड नेक्स्ट वन इज sugar is given there. 3 pictures are given here. Okay, foods that give us energy. Chapati, rice, potatoes, butter and sugar give us energy. मतलब चपाती, है ना, रोटी जो हम खाते हैं, रोटी, चावल, आलू और बटर, मक्खन जो है या घी जो है, और शुगर मतलब क्या? शक्कर, ये जो हम खाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एनर्जी का मतलब होता है शक्ति प्रदान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज टिक द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। दिस इज योर homework. This is your homework because we have seen all the major food items, balanced diet, and which food keep us healthy, which food help us to grow, and which food gives us energy. You know it very well. You know the food items now. So I will send you the picture. Okay, it is your homework. You have to do it in your textbook only when you will get it. Okay students, so students, this is for today. We shall meet in the next video with a new subtopic, that is healthy food or junk food. Okay, till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.